प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समूह बारंबारता बंटन से माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं यह आपको सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक सूत्र लिखा रहा हूं। माध्यक, इसको अपन एम द्वारा डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। तो माध्यक एम बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। यह समूह बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। माध्यक एम बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच, जहां एल बराबर, एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कैपिटल एन का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग को अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सी माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। सी का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। एच माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। एच का मतलब है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। अब अपन सवाल के माध्यम से माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं इसको सीखते हैं। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होती है आपकी, उसमें अंतिम जो सवाल आता है, सवाल नंबर 30, उसमें प्रायः 3 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। इसमें 2 पार्ट आते हैं। माध्यक के साथ माध्यक भी हो सकता है, माध्यक के साथ में बहुलक भी हो सकता है। तो ये आपकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझे। अब मैं सवाल के माध्यम से कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, अपने को माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी दी गई है, जिसके अंदर अपने को वर्ग और बारंबारता दी गई है। अब अपन माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए सारणी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दे रखा है अंक। अंक में आपको दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनकी बारंबारता दी गई है। 0 से 10 की 4, 10 से 20 की 28, 20 से 30 की 42, 30 से 40 की 20 और 40 से 50 की 6। अब अपन माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो सर्वप्रथम इसके लिए अपने को संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है। तो देखिए, अंक, बारंबारता, ये अपने को पहले से ही ज्ञात होते हैं। बारंबारताओं का योग, जिसको अपन संचयी बारंबारता से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, पहले वर्ग की जो बारंबारता होती है वही उसकी संचयी बारंबारता होती है। दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता में पहले और दूसरे वर्ग की बारंबारताओं का योग होता है। तो 4 और 28 दोनों का योग किया तो 32 आ गया। तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता तीनों ही वर्ग की बारंबारताओं का योग होता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे, इन तीनों ही वर्ग की बारंबारताओं का योग कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 74। इसके लिए सरल तरीका ये है कि दूसरे वर्ग की बारंबारताओं का जो योग दे रखा है उसमें तीसरे वर्ग की बारंबारता को जोड़ लीजिए। तो 32 में 42 जोड़ेंगे, 74 आएगा। अगले वर्ग की CF निकालने के लिए 30 से 40 वर्ग की जो बारंबारता है उसको जोड़ेंगे। तो 74 में 20 जोड़ा, 94 आ गया। 94 में 6 जोड़ा तो 100 आ गया। इस प्रकार से ये अपनी संचयी बारंबारता बन गई। अब अपने को ये चेक करना है कि जो अपन ने CF ज्ञात करी है वह सही है या गलत है। तो
अंतिम वर्ग की जो CF है उसका योग आ रहा है 100 और समस्त बारंबारताओं का योग आ रहा है 100। ये दोनों सेम आ गए, इसलिए आपने जो CF ज्ञात करी है वह CF बिल्कुल सही है। अब अपन सवाल को आगे करते हैं। तो आगे करने के लिए सर्वप्रथम अपने को n/2 ज्ञात करना है। n/2 का मतलब है जो बारंबारताओं का योग है, जिसको अपन प्राय सिग्मा f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा f और कैपिटल N एक ही बात होती है। तो अपने को यहाँ n/2 करना है। n/2 का मतलब बारंबारताओं के योग का आधा, यानी कि 100 बारंबारताओं का योग आ रहा है तो 100 को 2 से भाग देंगे तो 100/2 यानी कि आ गया 50। अब अपने को ये बारंबारताओं के योग का जो आधा है 50, उसको CF में ढूंढना है। क्या CF में 50 मौजूद है? नहीं है, तो उससे ठीक बड़ी CF अपने को ढूंढनी है। तो 50 से ठीक बड़ी CF इसमें 74 है। 50 से ठीक बड़ी CF इसमें 74 है और उसके सामने जो वर्ग आ रहा है वो वर्ग आ रहा है 20 से 30। तो 20 से 30 जो वर्ग है वो अपना माध्यक वर्ग हो गया है और इसके सामने की जो बारंबारता है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गई और इससे ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता है वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता हो गई है। तो अब अपने को सवाल को आगे कैसे बढ़ाना है? 2 50 आया, तो 50 से ठीक बड़ी CF बराबर 74। 50 से ठीक बड़ी CF 74, जिसके संगत वर्ग 20 से 30। अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। तो सबसे पहले अपने को माध्यक वर्ग ज्ञात करना होता है। तो माध्यक वर्ग अपना आ गया 20 से 30। अब अपना जो सूत्र था माध्यक M बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, उसमें सबसे पहले था L। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो अपना जो माध्यक वर्ग है वो है 20 से 30, तो इसकी निम्न सीमा है आपके 20। तो L इसको लिखते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये आपकी हो गई 20। उसके बाद में है आपका F, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये आपकी है 42। C, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो ये आपकी है 32। माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता है आपकी 32। H, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसलिए H आपका 10 है। अब ये सारे जो मान अपन ने ज्ञात किए हैं उसको सूत्र में रखते हैं और माध्यक ज्ञात करते हैं। तो अब अपन लिखेंगे माध्यक का सूत्र। अब अपना जो सूत्र है माध्यक M बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब इस सूत्र के अंदर अपन मान रखते हैं जो मान अपन ने ज्ञात किए हैं। तो सबसे पहले देखिए L अपन ने ज्ञात किया था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20। तो सबसे पहले L का मान रखा 20 प्लस n/2 का मान है आपका 50। तो n/2 की जगह आप लिखिए 50 माइनस C आपका है 32, तो C की जगह लिखिए 32। F, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये अपन ने ज्ञात की थी 42, तो F हो गया आपका 42।
इंटू एच। एच का मतलब माध्यक वर्ग का वर्गांतरा जो कि अपना है 10, तो यहाँ लिख दिया 10। अब इसको हल करना है और आंसर निकालने हैं। तो 20 का 20 प्लस 50 में से 25 गए तो 18, ये हो गया 18, ये हो गए 42 और इंटू 10। तो ये अपनी अगली स्टेप हो गई 20 प्लस 18 बटा 42 इंटू 10। अब 18 और 42 ये दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, तो अपन इनको 6 के पहाड़े से काट देते हैं। 6 के पहाड़े से ये कट गया 3 बार, 6 तरी 18 और 6 के पहाड़े से 42 कट गया 7 बार। तो यहाँ आ गया आपका 3, यहाँ आ गया आपका 7। अब 3 और 10 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो गया 20 प्लस 30 बटा 7, 20 प्लस 30 बटा 7। अब अपने को 7 का भाग 30 में देना है, 7 का भाग 30 में देना है और उसमें अपने को 20 प्लस करने हैं। अब अपन 7 का भाग 30 में देते हैं, तो 7 का भाग 30 में दे रहे हैं, तो ये सबसे पहले जाएगा 4 बार, तो 7 चौक 28। उसके बाद में आपका बचा 2 पॉइंट लगाया, तो उसके बाद में आपके हो गया 20। 7 का भाग 20 में गया 2 बार, 7 दूनी हो गए 14, फिर बचे 6 में 0 लगाया 60 हो गया, तो 7 का भाग 60 में गया 8 बार, 7 8 56। फिर बचे आपके 4, 0 लगाया 40 बन गए, 7 का भाग 40 में गया 5 बार। आपको दशमलव के 3 स्थान तक भाग देना है, तो 7 का भाग 30 में दिया तो ये आपका आया 4.285, 4.285। अब इसको जोड़ लिया तो ये 20 और 4 24 हो गए, 24.285, 24.285। दशमलव के तीसरे स्थान पर 5 है, तो 5 या उससे बड़ा अंक होने पर दूसरे स्थान का जो अंक है उसको अपन एक बढ़ा देते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24.29 और अपने को परीक्षा में लिख देना है लगभग। तो 24.29 लगभग ये आपका माध्यक ज्ञात हो गया है। इस प्रकार समूह बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया है। मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आप प्रयास करेंगे और अभ्यास करने के साथ ही इस माध्यक को कैसे ज्ञात करते हैं इसको पक्का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।